Assalamualaikum viewers, I am Fahadrin, lecturer in chemistry. Like and share my videos and subscribe to my channel College Chemistry with Fahad. Today we discuss about the group trends in S block. ग्रुप ट्रेंड का मकसद ये है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ में चेंजिंग इन ग्रुप। अब ग्रुप कहा जाता है, वर्टिकल कॉलम को ग्रुप कहा जाता है। पीरियोडिक टेबल में जो कॉलम वाइज एलिमेंट्स की सीरीज़ होगी उसको हम ग्रुप कहते हैं। इसी तरह से 1A ग्रुप है और 2A ग्रुप है इन एस ब्लॉक। तो एस ब्लॉक के दो ग्रुप होते हैं, 1A एंड 2A। 1A में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एक तरतीब में होते हैं टॉप टू बॉटम, और इसी तरह से 2A में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड सो ऑन, जो कि आप इंट्रोडक्शन ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट के लेक्चर में मज़ीद देख सकते हैं। तो अब हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ जो जिनमें ग्रुप चेंजेस हम ऑब्जर्व करेंगे। एटॉमिक रेडियाई, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड आयनाइजेशन पोटेंशियल, इसके अलावा हाइड्रेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, डेंसिटीज़, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी है इसमें शामिल। अब एटॉमिक रेडियस से स्टार्ट करते हैं। एटॉमिक रेडियस कहा जाता है, रेडियस कहा जाता है एक्चुअली द डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द सर्किल। कोई भी सर्किल है उसके सेंटर से सर्किल के दरमियान जो मुफासला होगा उसको हम कहेंगे रेडियस। फॉर एग्जांपल ये एक एटम मैंने यहाँ ड्रा किया हुआ है, इसका ये जो सेंटर है पॉजिटिव चार्ज, इस न्यूक्लियस से लेकर इसके आखिरी शेल तक जो डिस्टेंस होगा उसको हम कहेंगे रेडियस, और एटम के रेडियस को एटॉमिक रेडियस कहा जाता है। और एक से ज़्यादा रेडियस होते हैं, मीन्स के एक से ज़्यादा न्यूक्लियस के हवाले से हम बात करते हैं तो उनका प्लूरल फॉर्म रेडाई होता है, RADII। तो एटॉमिक रेडियस द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड द वैलेंस शेल ऑफ एटम। अब वैलेंस शेल कहा जाता है जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है किसी भी एटम का, उसे हम वैलेंस कहते हैं, और वैलेंस शेल मीन्स के आखिरी शेल उस एटम के हवाले से। 1A ग्रुप के जो एटॉमिक रेडियस होता है बेनिस्बत दूसरे जो ग्रुप्स हैं पीरियोडिक टेबल में 2A या P ब्लॉक एलिमेंट्स हैं उनसे ज़्यादा होता है, क्योंकि इनके जो चार्जेस होते हैं, न्यूक्लियर चार्ज में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो कम होते हैं। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन से ये मुराद है कि उनके अट्रैक्टिव फोर्सेस कम होते हैं जो न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के दरमियान होने चाहिए। सेंटर में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं एटम के न्यूक्लियस में, और आउटर में इलेक्ट्रॉन है। अब जैसा कि आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्जेस है ड्यू टू प्रोटॉन। जैसे ही प्रोटॉन बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को मज़ीद फोर्सेस से अट्रैक्ट करेंगे, तो उनका जो एटॉमिक रेडियस है वो कम होता जाएगा, और जैसे ये फोर्सेस कम होंगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो दूर होंगे उनसे, तो उसका रेडियस भी ज़्यादा होगा। सो वही पॉइंट मैंने यहाँ एक्सप्लेन की है कि 1A ग्रुप एलिमेंट्स हैव लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियाई। अब यहाँ पे रेडियाई मीन्स के एक से ज़्यादा एटम के हवाले से बात हो रही है। देन अदर ग्रुप ड्यू टू लेस न्यूक्लियर चार्ज प्रोटॉन काज लेस अट्रैक्टिव फोर्सेस। अब एटॉमिक रेडियस जो है वो टॉप टू बॉटम अगर हम ग्रुप की बात करें तो वो इंक्रीज़ होता है, और इन पीरियड में हम देखें कि एटॉमिक रेडियस जो होता है वो डिक्रीज़ होता है। अब एक्चुअली टॉप टू बॉटम क्या होता है कि जैसे ही टॉप टू बॉटम हम मूव करते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, तो उसमें नंबर ऑफ़ शेल्स जो होते हैं वो बढ़ रहे होते हैं। लिथियम में 2 शेल हैं तो सोडियम में 3 शेल हो जाते हैं। तो नंबर ऑफ़ शेल बढ़ने से जो डिस्टेंस है फ्रॉम न्यूक्लियस टू द सेंटर वो बढ़ जाता है, तो हम कहते हैं एटम का रेडियस बढ़ रहा है। अगर आप इसको मज़ीद डीप में सीखना चाहते हैं तो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 3 में मेरा लेक्चर है आयनाइजेशन पोटेंशियल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, एटॉमिक रेडियस के हवाले से, जिसमें मज़ीद मैंने वहाँ पे भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो यहाँ पे हम आगे मूव होंगे कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीज इन ग्रुप टॉप टू बॉटम ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ शेल। शेल हम कहते हैं वो एनर्जी लेवल है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स जो है रिवॉल्व हो रहे हैं। एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज इन पीरियड लेफ्ट टू राइट बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज एंड नंबर ऑफ शेल रिमेन सेम। जैसे हम पीरियड में मूव करते हैं तो पीरियड में एक ही पीरियड में नंबर ऑफ शेल जो होते हैं वो सेम होते हैं, वो इंक्रीज नहीं होते। तो इसी वजह से एटम का जो रेडियस है वो बढ़ता नहीं, कम होता है, क्योंकि प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं और शेल वही हैं। इसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के क्लोज आते जाते हैं, जिसकी वजह से एटम का जो रेडियस है वो डिक्रीज होता है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक सलाहियत है जब कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है 2 एटम्स के दरमियान, तो उन कोवेलेंट बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचने की सलाहियत को कहा जाता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।
टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड इटसेल्फ इन कोवेलेंट बॉन्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जो कि चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में मज़ीद डीप में एक्सप्लेन किया गया है। एलिमेंट्स जिनकी लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, मीन्स के इलेक्ट्रॉन को खींचने की सलाह जिनकी कम होती है, उसको उन एलिमेंट्स को इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स कहा जाता है। 1A और 2A ग्रुप एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, तो उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो डिक्रीज इन ग्रुप एंड इंक्रीज इन पीरियड। अब इसको आप एटॉमिक साइज से रेफरेंस दे देंगे तो मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटॉमिक साइज से उल्टी निस्बत रख दी है। तो एटॉमिक रेडियस जो है टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो जाएगी, और एटॉमिक रेडियस जो है लेफ़्ट टू राइट डिक्रीज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उसके अपोजिट में इंक्रीज होगी। तो इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। लिथियम टू सीजियम जो है एटॉमिक साइज बढ़ता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होती है तो हम कहते हैं इसका रेडियस बढ़ रहा है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके अपोजिट में मीन्स के डिक्रीज होगी। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज इन ग्रुप। अब बात करते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल कोई एक न्यूट्रल एटम गैसेस फॉर्म में हो, अब उसके आखिरी शेल से इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करने के लिए हम कुछ एनर्जी उसको प्रोवाइड करेंगे। अब ये जो एनर्जी उसको हम प्रोवाइड कर रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसके आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए, उसे हम कहते हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिलीज वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम न्यूट्रल गैसियस एटम इज कॉल्ड आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन पोटेंशियल डिक्रीज इन ग्रुप, तो ये भी एटॉमिक साइज के हवाले से ही है। जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ग्रुप में डिक्रीज हो रही है तो आयनाइजेशन पोटेंशियल भी डिक्रीज होगी। अब सेकंड आईपी और फर्स्ट आईपी का मकसद ये है कि किसी एटम से पहला इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने के लिए जो हम एनर्जी देंगे वो फर्स्ट आईपी, और दूसरा इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कराएंगे तो वो सेकंड आईपी हो जाएगी। तो सेकंड आईपी इज़ ग्रेटर देन फर्स्ट आईपी ऑफ एस ब्लॉक। 1A ग्रुप का दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी होगी बेनिस्बत एक इलेक्ट्रॉन, मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी और 1 इलेक्ट्रॉन के लिए कम चाहिए होगी। और उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है कि फर्स्ट आईपी ऑफ 2A इज़ ग्रेटर देन, अब 2 फर्स्ट आईपी हैं, मीन्स के 1A ग्रुप और 2A ग्रुप की फर्स्ट आईपी को कंपेयर करें तो 2A ग्रुप की जो फर्स्ट आईपी है वो ज़्यादा होगी 1A ग्रुप की फर्स्ट आईपी से। इसका रीज़न ये है कि 2A में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज़्यादा हैं तो उसको फर्स्ट आईपी ऑफ 2A इज़ ग्रेटर देन द फर्स्ट आईपी ऑफ 1A बिकॉज एक्स्ट्रा न्यूक्लियर चार्ज विच इंक्रीज अट्रैक्टिव फोर्सेस, कि 2A ग्रुप में नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं, इसी वजह से उसका इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी बेनिस्बत 1A ग्रुप के। अब यहाँ पे मैंने सोडियम एटम एक्सप्रेस किया है। सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, पहले शेल में 2, दूसरे में 8, तीसरे में 1। अब इससे एक इलेक्ट्रॉन को जो एनर्जी हम ब्लैक कलर में मैंने मेंशन किया था एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं, ये आयनाइजेशन पोटेंशियल है और इस इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ कराना है। तो जब पहला इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेंगे तो हम फर्स्ट आईपी कहेंगे। अब जब उसका एक शेल जो है वो अब खाली रह गया है तो उसका इनर शेल जिसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, तो अब इसमें से दूसरा इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कराएंगे तो उसको हम कहेंगे सेकंड आईपी। तो इस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी बेनिस्बत इस इलेक्ट्रॉन के, तो इसी वजह से सेकंड आईपी इज़ ग्रेटर देन दी फर्स्ट आईपी। ये वाली पॉइंट क्लियर हो गई। उसके बाद अगर दोनों फर्स्ट आईपी हो 1A और 2A तो 2A के लिए ज़्यादा चाहिए होगी क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन जो हैं ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। अब मज़ीद जो इसकी ग्रुप ट्रेंड्स के हवाले से हाइड्रेशन एनर्जी पे, दूसरे ग्रुप ट्रेंड्स में रेडाइसाइजेज ऑफ केटायंस, हाइड्रेशन एनर्जी, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और डेंसिटीज, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है। रेडाइसाइजेज ऑफ केटायन में केटायन अब कहा जाता है पॉजिटिव आयन को। आयन हम कहते हैं कोई भी एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करे या लॉस करे तो उसको हम आयन कहते हैं। द स्पेशी फॉर्म ड्यू टू गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड आयन। अब केटायन कहा जाता है पॉजिटिव आयन को। केटायन इसलिए कहते हैं कि ये कैथोड की तरफ मूव होता है और कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो केटायन और पॉजिटिव आयन 1A और 2A ग्रुप के एलिमेंट्स मेटल्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, इनके आयनाइजेशन पोटेंशियल कम है। इसका मकसद ये है कि इनको इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करने के लिए बहुत कम एनर्जी चाहिए, तो थोड़ी ही एनर्जी देने से ये इलेक्ट्रॉन रिलीज़ कर देते हैं जिसकी रिज़ल्ट में पॉजिटिव आयन मीन्स केटायन बन जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल
सोडियम न्यूट्रल फॉर्म में है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं। जब ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो प्रोडक्ट साइड पे हम 1 इलेक्ट्रॉन मेंशन करेंगे और इसके ऊपर +1 चार्ज लिखेंगे या प्लस चार्ज लिख देंगे। इसी तरह से कैल्शियम है, वो ग्रुप 2 का एलिमेंट है, तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, जिसकी रिजल्ट में Ca+2 मीन्स कि मेटल +2 आयन बनाएगा, इसमें मेटल +1 आयन बनाएगा और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे। अब यहाँ पे जो इनके ऊपर चार्जेस आ रहे हैं, ये अलग से चार्जेस नहीं हो रही, एक्चुअली नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं ना, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहे हैं, तो उसकी वजह से नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं वो एक्सीड हो रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन कम होने की वजह से इनके ऊपर जो है वो चार्जेस आ जाते हैं। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन एक्सीड इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन से प्रोटॉन की तादाद बढ़ जाती है क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसके ऊपर चार्ज होता है। फॉर एग्जाम्पल सोडियम है, उसके पास 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन है। अब जब वो 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे और प्रोटॉन तो 11 ही रहेंगे। इसका मकसद प्रोटॉन्स बढ़ गए, तो एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गया बेनिस्बत, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो वो प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, वो हम इसके ऊपर मेंशन करते हैं। केटायन की साइज़ न्यूट्रल एटम से कम होती है, ये सिंबल लेस देन को रिप्रेजेंट करती है और ये ग्रेटर देन को, कि इसकी एटम न्यूट्रल एटम की साइज़ ज़्यादा होगी, पॉजिटिव आयन की साइज़ कम हो जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन लॉस होगा तो उसकी साइज़ जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। 1A केटायन की साइज़ जो है वो 2A केटायन, अगर सोडियम और कैल्शियम आयन को कंपेयर किया जाए कि 1A ग्रुप और 2A ग्रुप अगर सेम ही पीरियड के हैं, तो 1A केटायन की साइज़ ज़्यादा होगी 2A केटायन से। केटायन साइज़ इंक्रीज इन ग्रुप, टॉप टू बॉटम इंक्रीज इन ग्रुप होती है केटायन की साइज़, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम। अब पोटेशियम की आयनिक साइज़ ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू लिथियम या सोडियम, क्योंकि टॉप टू बॉटम आयनिक साइज़ इंक्रीज़ होती है। उसके बाद हम बात करेंगे हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन कहा जाता है कि जब कोई सब्सटेंस वाटर के अंदर डिज़ोल्व किया जाए तो वाटर के मॉलिक्यूल्स उनके आयंस को सराउंड कर लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं हाइड्रेशन। अब जो हाइड्रेशन जब प्रोसेस होता है, वाटर के मॉलिक्यूल सराउंड करते हैं उस आयंस को, तो उसके रिजल्ट में एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है, तो उस एनर्जी को कहा जाता है हाइड्रेशन एनर्जी। एनर्जी रिलीज्ड व्हेन 1 मोल ऑफ आयंस डिसॉल्व्ड इन वाटर। ग्रुप 2 के जो आयंस होंगे, अब ग्रुप 1A को अल्कलाई मेटल्स कहा जाता है और 2A ग्रुप को अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है, जो कि इंट्रोडक्शन ऑफ इस ब्लॉक में मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मेटल 2 जो है ग्रुप 2 के आयंस की जो हाइड्रेशन एनर्जी होगी वो ज़्यादा होगी ग्रुप 1 के आयन की। इसका मकसद कैल्शियम की हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी सोडियम के आयन से, ड्यू टू मोर चार्ज डेंसिटी, क्योंकि जो ग्रुप 2 का आयन होगा उसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगी, क्योंकि चार्ज डेंसिटी कहा जाता है रेशियो ऑफ चार्ज टू साइज़ ऑफ आयन। जितनी ज़्यादा चार्ज होगी तो उतनी ज़्यादा चार्ज डेंसिटी, और जितनी ज़्यादा मीन्स के साइज़ कम हो, साइज़ से चार्ज डेंसिटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और चार्ज से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो इसका मकसद ये है कि मेटल के ऊपर चार्ज ज़्यादा है तो उसकी चार्ज डेंसिटी ज़्यादा है, तो इसकी हाइड्रेशन एनर्जी भी ज़्यादा हो जाएगी, और इसके अलावा इनकी जो साइज़ हैं वो भी कम होती है बेनिस्बत 1A के। इट डिक्रीज़ इन ग्रुप, जो हाइड्रेशन एनर्जी है टॉप टू बॉटम हम मूव करेंगे तो वो डिक्रीज़ होती है। लिथियम और बेरिलियम की हाई हाइड्रेशन एनर्जी होती है, क्योंकि इनकी आयनिक साइज़ जो होती है वो बड़ी होती है। अब आयनिक साइज़ से अपोजिट प्रोपोर्शनल है, मीन्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है हाइड्रेशन एनर्जी। अब टॉप टू बॉटम आयनिक साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो रही है, तो हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज़ होगी। अपोजिट प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो इसी वजह से लिथियम और बेरिलियम की आयन की साइज़ ज़्यादा होगी, लिथियम और बेरिलियम आयन की साइज़ कम होगी तो उनकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। जैसे आयनिक साइज़ बढ़ेगी तो उनकी हाइड्रेशन एनर्जी कम हो जाएगी। इसी वजह से लिथियम और बेरिलियम की हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा होगी। अगर बात की जाए पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम 1A ग्रुप के एलिमेंट्स के आयंस की, तो उनकी हाइड्रेशन एनर्जी कम होती जाएगी। तो हाइड्रेशन एनर्जी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द आयनिक साइज़, और आयनिक साइज़ जो है टॉप टू बॉटम इंक्रीज़ होती है। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है एक वोल्टेज क्रिएट होता है, पोटेंशियल, जब एक मेटल और उस मेटल का साल्ट
फॉर एग्जांपल जिंक है तो जिंक का कोई साल्ट, उस साल्ट की सॉल्यूशन बनाएंगे। इन दोनों के दरमियान मीन्स कि मेटल और उसकी सॉल्यूशन के दरमियान इलेक्ट्रॉन की ट्रांसफरेंस होगी, गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, जिसकी वजह से वोल्टेज क्रिएट होता है। उसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं। आप इसको मज़ीद डीप में अगर समझना चाहें तो फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7 में ये लेक्चर में मैंने मज़ीद एक्सप्लेन किया हुआ है। The potential created between metal and its salt solution by gain or loss of electron is called electrode potential। अब इलेक्ट्रोड कहा जाता है कोई भी मेटल की प्लेट है या रॉड है, उसको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी क्रॉस हो रही होती है। लिथियम का जो कपल है मीन्स के लिथियम का आयन और उसका न्यूट्रल एटम, तो उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो है वो नेगेटिव है और ज़्यादा है सबसे 3.05, और उसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज़्यादा है, इसी वजह से उसकी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी ज़्यादा होती है। तो इससे आपने ये भी ऑब्जर्व किया कि हाइड्रेशन एनर्जी और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितनी ज़्यादा हाइड्रेशन एनर्जी होगी तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी उतनी ज़्यादा होगी। 1A or 2A एलिमेंट्स कैन नॉट बी यूज्ड इन वोल्टेज सेल बेस्ड ऑन वाटर ड्यू टू रैपिड ऑक्सीडेशन। कि जो 1A और 2A ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो जल्दी से ऑक्सीडेशन करते हैं। ऑक्सीडेशन मींस लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाईली रिएक्टिव होते हैं विद वाटर। तो वाटर के सॉल्यूशन में इनको एज ए इलेक्ट्रोड जो है हम वो डिप नहीं कर सकते, क्योंकि ये वाटर के साथ ऑटो मींस के फास्ट ऑक्सीडेशन करेंगे, रिएक्शन कर लेंगे, इसी वजह से वो वोल्टेज सेल में यूज़ नहीं हो सकते। कंडीशन ये है कि उसका सॉल्यूशन वाटर में न बनाया जाए, किसी और सॉल्वेंट में बना सकते हैं। तो वाटर वाले सॉल्वेंट सॉल्यूशन में 1A और 2A ग्रुप के एलिमेंट्स जो हैं वो वोल्टेज सेल में यूज़ नहीं होते। मज़ीद वोल्टेज सेल जो है वो उसमें केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो कि चैप्टर नंबर 7 फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री में डीप में एक्सप्लेन किया गया है। तो अब हम मूव करते हैं डेंसिटीज़, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग। डेंसिटी कहा जाता है मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू द डेंसिटी, और मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर जहाँ पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा हो, और बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर जिस पे वेपर प्रेशर जो है लिक्विड का वो आउटर प्रेशर के इक्वल हो जाए, तो उसको हम कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट। अगेन इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट के अलग से मेरे टॉपिक्स जो हैं लेक्चर्स यहाँ पे मौजूद हैं वीडियोस। अब यहाँ पे 1A 2A ग्रुप एलिमेंट्स है लार्ज वॉल्यूम एंड स्मॉल मास। वॉल्यूम ज़्यादा है, मास कम है, तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो दे हैव अ लो डेंसिटी, इसकी वजह से इसकी डेंसिटी जो है वो लो है, क्योंकि डेंसिटी सीधी निस्बत रखती है मास से और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम से। तो डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। अब 1A और 2A ग्रुप एलिमेंट्स का वॉल्यूम ज़्यादा है, तो इसका मकसद उनकी डेंसिटीज़ जो है वो कम होंगी। सो दे हैव अ लो डेंसिटीज़। डेंसिटी जो है ग्रुप में इंक्रीज़ होती हैं। 2A ग्रुप की डेंसिटी 1A ग्रुप से ज़्यादा होती है। अब बात करेंगे मेल्टिंग पॉइंट, MP लिखा है, बॉइलिंग पॉइंट के लिए BP लिखा है मैंने यहाँ पे, डिक्रीज़ इन ग्रुप। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो ग्रुप में डिक्रीज़ हो रही होती हैं। 2A ग्रुप की जो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होती हैं 1A से, क्योंकि 2A ग्रुप के जो आयंस बन रहे होते हैं, कंपाउंड्स बन रहे होते हैं, या ये जो एलिमेंट्स हैं 2A ग्रुप के, तो ये डाइवेलेंट हैं। इनके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से इनका जो मेटालिक बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्गर बनता है एज़ कम्पेयर टू 1A। इसी वजह से 2A ग्रुप आर हैव अ मोर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट एज़ कम्पेयर टू दी 1A ग्रुप, और उनके बाइंडिंग फोर्सेज मीन्स की मेटालिक बॉन्ड ज़्यादा होते हैं। तो ये कुछ बेसिक्स ग्रुप ट्रेंड्स के हवाले से मैंने एक्सप्लेन की, कुछ जो पैरामीटर्स थे जिनके हवाले से आपने आज सीखा। आई होप आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें कॉलेज केमिस्ट्री विद फहद, और अपने सजेशन दें या जो क्वेश्चंस हों वो कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अल्लाह हाफ़िज़।